everyone and welcome all. I'm Sambhashini Gore and today we are going to study Alien Sepa with self-made notes covering Alansky notes, Niranjan Mohanty, J.D. Patil and S.K. Dubey. These are going to be best notes for university exams. Do watch the complete video lecture. This is going to be a very productive video lecture. So here we're going to start our second medicine, Alien Sepa, which is onion. This is how we prepare our medicine using a fresh bulb or onion. Here we start with introduction. Common name or synonym. तो देखो अपने कई नाम होते हैं ना, जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था आपको, पिंटू, छोटू, मुन्ना, मुन्नी, ठीक है। तो वैसे ही हमारे इलियम सीपा को हम प्यार से बुलाते हैं ऑनियन, प्याज, अनियो, ऑइग्नॉन, ठीक है। अपना फ्रेंच में ऑइग्नॉन बोलते हैं, ग्रीक लैटिन ऑनियो बोलते हैं, हिंदी में प्याज बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में ऑनियन बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम है इसका एलियम सीपा, ठीक। तो ये तो हमने देख लिया इसका कॉमन नेम। नेक्स्ट हम देखते हैं हैबिटाट और हैबिटस की, मतलब वो किन जगह पे होता है और कैसे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो ये पूरे दुनिया में पाया जाता है पहले तो, दूसरी बार बहुत कॉमन है अपने इंडिया में, और ये कल्टीवेशन इसका कब होता है, ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। अभी सर्दियों में आपने देखे होंगे कि फ्रेश जो ऑनियंस थे ग्रीन लीव्स के साथ वो मिल रहे थे, तो उन्हीं से ही हम क्या बनाते हैं, अपनी दवा बनाते हैं। जो फ्रेश बल्ब्स हो गए ऑनियन के, उससे ही हमारी प्रिपरेशन होती है मेडिसिन की। हियर इज़ द हिस्ट्री। तो देखो ये जो मैंने हैबिटाट और हिस्ट्री थी, ये मैंने आपके पोलिंग किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, और जैसे भी रिस्पॉन्सेज आए उसके अकॉर्डिंग मैंने ये टॉपिक्स और ऐड किए हैं अपने नोट्स में। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें, ये वीडियो लेक्चर सच में बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। और देखो हम आगे डिस्कस करते हैं हमारी हिस्ट्रीज की। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन हैरिंग। तो देखो हमारे जो कॉन्स्टेंटिन हैरिंग थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था ये मेडिसिन को, ठीक है। कब? 15/9/1847 को, ठीक है। सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड बाय 16 अदर पर्सन एंड ग्रुप्स। तो देखो और साथ ही साथ और भी जो 16 लोग थे और उनका पर्सन का ग्रुप था, उन्होंने भी इस मेडिसिन को प्रूव किया है, ठीक है। बट हमारे मेन प्रूवर कौन होंगे इनके? कॉन्स्टेंटिन हैरिंग, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, 500+ सिम्टम्स हमें रिकॉर्ड हुए, ठीक है, जब हम प्रूविंग किए, जब वो लोगों ने प्रूविंग की, 16 जो ग्रुप थे या जो पर्सन थे उन्होंने जब प्रूविंग की, तो 500 से ज़्यादा सिम्टम्स टोटली रिकॉर्ड हुए। वेल नोन बोथ एज फूड एंड मेडिसिन। तो देखो बहुत अच्छे से जाना जाता है फूड और मेडिसिन के तौर पे भी। इजिप्शियंस देखो कब यूज़ कर रहे थे, इजिप्शियंस यूजिंग 3200 BC चरक ड्यूरिंग 122-162 AD आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे इन्होंने यूज़ किया था इसको, ठीक है। हमारे इसके प्रूवर कौन है, हमारे कॉन्स्टेंटिन हैरिंग, ठीक है। डॉक्टर हैरिंग जो है इसके प्रूवर है। अब इनका खानदान क्या है, लिलियसी फैमिली के है ये, ठीक है। टेम्परामेंट मेलनकॉलिक, थर्मल रिलेशन हॉट पेशेंट। तो देखो इनको ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है, ये वो हॉट पेशेंट है। थर्मल रिलेशन जो हॉट एंड चिली रिलेशन देखते हैं हम, तो इनको गर्मी ज़्यादा लगती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 hours to 7 days। तो देखो ये एक्यूट मेडिसिन है, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसा है, 24 hours से 7 days के बिटवीन में, ठीक है। मियाज़्म, देखो मियाज़्म कौन सा मिलता है, 16 मियाज़्म मिलता है। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस एलेंस्की नोट्स ऑफ दिस मेडिसिन। First, we'll discuss physical generals. Acute cataract inflammation of mucous membrane with increased secretion। तो देखो क्या होता है ये एक्यूट कटराल, मतलब जो एकदम सर्दी खांसी, नाक बहने वाली जो सर्दी खांसी होती है ना, उसे कटराल बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्यूट है, एकदम सडन ऑनसेट है, वायलेंट है, बहुत ज़्यादा जो है म्यूकस निकल रहा है, ठीक है। इंक्रीज सिक्रेशन मतलब नाक बहुत ज़्यादा बह रही, गंगा जमुना बह गई, ठीक है। बैड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट, भीगा ये सावन में बदन मेरा और लग गई नाक से बहने गंगा जमुना, है ना। तो बस बदन भीग गया बारिश में या गीले हो गई सर्दी, नाक बहने लगी, है ना। तो ये ऐसी मेडिसिन है। फिर इसका हेड का सिम्टम देखेंगे हम, की नोट्स क्या क्या है हेड में। कैटराल डल हेडेक विथ कोराइजा, सीजर्स ड्यूरिंग मेंसेस, रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये रिटर्न्स है, ठीक है, करेक्ट कर लेना। अब क्या होता है कि ये जो है इसका हेडेक, अपने एलियम सीपा का हेडेक का कैरेक्टर कैसा होता है, डल हेडेक होता है, हल्का हल्का सर दर्द दे रहा है, ठीक है। अब ये जो है कोराइजा के साथ होगा, सर्दी खांसी जुकाम में जो जुकाम होता है ना, कोराइजा मतलब जुकाम, तो जुकाम के साथ आता है, ठीक है। और क्या रहता है, सीजर्स ड्यूरिंग मेंसेस, मतलब ये
मेंसेस जब पीरियड्स हो रहा होता है तब ये दर्द ठीक हो जाता है, और जैसे ही वापस फ्लो जब डिसअपियर होता है, जब पीरियड्स बंद हो जाता है, जब फ्लो बंद हो जाता है तो वापस से हेडेक चालू हो जाता है। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सट्रीमिटीज। सोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फीट। देखो सोर मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा पेनफुल, और रैशेस तो नहीं बोलेंगे, सोर मतलब ऐसे फट जाना, कट जाना, या बोलते हैं ना एड़िया फट गई है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली हील्स। तो देखो एड़िया जब फट जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, फ्रिक्शन से, फ्रॉम फ्रिक्शन मतलब बहुत ज़्यादा रगड़ खाने से, उस वजह से जब यहाँ पे वो इस तरह से एड़िया फट जाती तो वहाँ पे भी ये दवा यहाँ काम करती है हमारी, कौन सी, एलियम सीपा, ठीक है, ये दवा काम करेगी। पेनेरेटा विथ रेड स्ट्रीक्स अप द आर्म, मतलब ये जो पेनेटा मतलब क्या होता है, जब ये स्ट्रेच मार्क्स जैसे कि आते हैं आर्म्स में, और ऐसे रेड स्ट्रीक्स मतलब ऐसे लाल लाल धारियों के निशान पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारी एलियम सीपा काम करेगी। पेन ड्राइव्स टू डिस्पेयर इन चाइल्ड बेड, मतलब क्या होता है, बच्चा जो है बिस्तर पे लेट के रोने लगता है और इधर उधर परेशान होता है बहुत ज़्यादा, और क्या करता है, पेन उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, विचलित कर देता है, ठीक है। तो ये उसके सारे सिम्टम थे। नेक्स्ट हम देखते हैं आइज़ का। तो आइज़ कैसी होगी, इसके आँख में जलन होगी, बिटिंग मतलब ऐसे ऐसे कटे कटे ऐसे चिड़चिड़ाएगा, अजीब सा हो जाएगा, ठीक है, आँख में ऐसा लगेगा कुछ चट रहा है, या ठीक है, अपने टर्म्स में से समझ आना बिटिंग का मतलब, ठीक है। स्मार्टिंग एज ऑफ स्मोक, अब जैसे धुआं लगने पे आँख कैसे हो जाती है, नहीं एकदम से अजीब सा लगने लगता है, धुआं जाने पे आँख में धुआं चले जाए, कभी हवन में बैठो, पूजा में बैठो तो आँख में धुआं चले जाए तो कैसे आँख हो जाती है, अजीब सी लगता है, और ऐसा लगता है बस उसको रब करें और बस ऐसे आँखों को ऐसे ऐसे हाथ से कुछ लाते हैं, तो ये सारे सिम्टम भी हमारे एलियम सीपा में मिलते हैं। वाटरी एंड स्नफ्ड, कैपिलरीज इंजेक्टेड विद एक्सेसिव लैक्रिमेशन, मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ आता है, आँख में चीपड़ आता है, ठीक है, वाटरी मतलब पानी भी बहने लगता है, तो ये सारे सिम्टम हमारे आइज़ के हो गए, एलन की नोट्स के, हमारे एलियम सीपा के। नेक्स्ट हम देखते हैं नोज में। तो देखो नोज में देखने को मिलता है स्प्रिंग कोराइजा, मतलब हर साल के अगस्त में इनकी नाक बहनी ही बहनी है, ठीक है, ये होता है मतलब स्प्रिंग कोराइजा मतलब जैसे कि सीज़न चेंज होगा, ठीक है, तो सीज़न चेंज होगा और स्प्रिंग सीज़न आया, स्प्रिंग कोराइजा क्यों, क्योंकि जैसे स्प्रिंग सीज़न आएगा इनकी नाक बहनी चालू हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर डैम्प नॉर्दर्ली विंड्स, कोराइजा प्रोफ्यूज वाटरी acrid nasal discharge and profuse blood lacrimation, discharges burns and corrodes nose and upper lips, acrid watery discharge dropping tip of the nose, nasal polypus। देखो क्या क्या होता है इसके नाक के जो सिम्टम है, क्या क्या मिलेगा, एक तो इसकी नाक बहेगी, जो टिप ऑफ द नोज होती है अपनी, ठीक है, वहाँ से क्या है अपना जो वाटरी डिस्चार्ज है वो ऐसे टपकने लगता है, इतना ज़्यादा इनमें वो मिलता है, ठीक है, जो कैटराल है इतना ज़्यादा हो जाता है कोराइजा, और जो नेज़ल डिस्चार्ज है, अब जो नाक से जो पानी बह रहा है वो इतना ज़्यादा वो हो जाएगा ना, कोरोसिव हो जाता है, ठीक है, कि नाक के साइड साइड में कट जाता है, जो अपर लिप्स है वहाँ पे भी कट जाता है, ठीक है, और इस तरह से नाक के सिम्टम मिलते हैं। और एक इसका सिम्टम क्या है, नज़ल पॉलिप, अब क्या है नाक बंद हो रही है, ठीक है, नज़ल पॉलिप्स भी देखने को मिलते हैं। इसके फीमेल्स हम देखेंगे फ्लेबाइटिस और परप्यूरल आफ्टर फोर्सेप डिलीवरी। तो देखो फोर्सेप डिलीवरी में क्या होता है, जब अपनी डिलीवरी हो रही होती है तो जो पेरिन्यूरियम वाली एरिया होती है ना उसमें कट लगाना पड़ जाता है कई बार, डायलेशन या जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनकी वजह से, ठीक है, जिससे कि ब्रेक ना हो, ठीक है, और बच्चा जो है बाहर आ जाए और फीमेल को हर्ट भी मत हो ज़्यादा, इस वजह से क्या है हेमरेज के चांसेस ना हो, इसलिए क्या है वहाँ पे कट लगाया जाता है। तो फ्लेबाइटिस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो है ब्लड जमा हो जाना, ठीक है, और या उसमें क्या हो सकता है कि हेमरेजिक भी हो सकता है और जो है नॉन हेमरेजिक भी हो सकता है, मतलब ऐसा होगा कि वहाँ की जो वेन्स होगी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है, अब हेमरेज हुआ तो क्लॉट बनेगा वहाँ पे, और अगर हेमरेज नहीं हुआ तो क्लॉट नहीं बनेगा, ठीक है, ये फ्लेबाइटिस का मीनिंग होता है। फिर देखते हैं हम इसका रेस्पिरेटरी। Hay fever in August every year, violent sneezing or rising from bed, from handling peaches, whistling during expiration, catarrhal laryngitis, cough compels patient to grasp larynx, seems as if cough would tear it। तो देखो क्या क्या है रेस्पिरेटरी के इसका सिम्टम क्या है, की नोट्स क्या है, हे फीवर, हर अगस्त में इनको हे फीवर होना ही होना है, ठीक है, वॉलेंट स्नीजिंग, बहुत भयानक छींकें आ रही हैं जैसे ही बिस्तर से उठ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस, और देखो पीच
पीच हैंडल करना मतलब जब पीच को ये हाथ में लेते हैं, या कुछ लोगों को, बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनको पीचेस से एलर्जी होती है, उनमें रोए होते हैं, ठीक है, पीच में, और उसकी वजह से उनको एलर्जी होती है। तो जैसे ही वो पीच हैंडल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लगती है। विस्लिंग का ऐसे सीटी जैसी आवाज़ आती है जब वो सांस छोड़ते हैं, ठीक है। ये जो एक्सपायरेशन वाला कैरेक्टर है अपने एलियम सीपा में देखने को मिलता है। कैटरल लैरेंजाइटिस कफ कंपेल्स पेशेंट टू ग्रैस्प। अब देखो उनको इतनी ज़्यादा जो लैरिंग्स में अपने इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा है ना, तो जब वो खांसते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उनका गला जो है ना वो ऐसे फट जाएगा, ठीक है, लैरिंग्स वो टीयर, ऐसा फील होता है कि कफ जो है वो जो खांसी है उससे उनका जो गला है लैरिंग्स वो फट जाएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम, न्यूरोलजिक पेन लाइक अ लॉन्ग थ्रेड इन फेस, हेड एंड नेक एंड चेस्ट। तो देखो ऐसा पेन होता है, न्यूरोलजिक पेन होता है, ऐसे धागे भी चलने जैसा पेन होता है, ठीक है, धागे जैसा पेन होता है कहाँ कहाँ पे, फेस, हेड, नेक और चेस्ट में। ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस। अब ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस क्या होगा कि मान लो किसी को किसी पार्ट पे इंजरी थी, वहाँ एम्पिटेशन हुआ, तो वो क्रॉनिक न्यूराइटिस हो गया, वहाँ की जो नर्व थी वो परमानेंटली डैमेज हो गई, ठीक है। अब क्या होगा वहाँ पे भी, उस कंडीशन पे भी देखो यहाँ पे लिखा है न्यूरल्जिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्पिटेशन, मतलब जिस हिस्से को काट दिए हैं अब जो ये बचा वाला हिस्सा है उस जगह पे जो न्यूरल्जिया होगा या न्यूराइटिस होगा, उस कंडीशन पे भी हम क्या देंगे, अपनी एलियम सीपा। और इसका पेन का कैरेक्टर कैसा होगा, बर्निंग एंड स्टिंगिंग टाइप का पेन होगा, जैसे ऐसे डंक मारे जैसा पेन, जैसे मधुमक्खी का भी डंक मारे तो कैसा दर्द होता है ना, ठीक है। और बरैया, दतैया, ये सब जब डंक मारते हैं, जब चींटी डंक मारती है तो कैसा पेन होता है, ठीक है, स्टिंगिंग बर्निंग पेन, तो उसी तरह का पेन मिलेगा इसके एलियम सीपा में, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं GIT, colic from cold by getting feet wet, overeating from cucumbers, salads, hemorrhoidal of children, aggravation by sitting in ambulation, moving about। तो देखो क्या क्या मिलेगा, इसका जो कॉलिक होगा, ठीक है, जो पेट में दर्द होगा, कैसा होगा, भीगने के बाद दस्त लग गई, कुकम्बर खाने से, ओवर ईटिंग करने से, सैलड खाने से, सलाद खाने से, खीरा खाने से, ककड़ी खाने से पेट खराब, जाएगी हमारी एलियम सीपा, ठीक है। हेमोरॉइडल ऑफ चिल्ड्रन, अब देखो बच्चों में भी हेमोरॉइड हो जाते हैं, ठीक है, और इनको जो एग्रीवेशन होता है बैठने से होता है, ठीक है, बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा हेमोरॉइड्स की वजह से, और इनको चलने फिरने से आराम होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिग्नोमी, अब पेशेंट दिखता कैसा है, तो देखो ये बहुत एक्यूट ड्रग है, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड की ड्रग है, तो इसमें ज़्यादा हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान नहीं देते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं। बेस्ट सूटेड टू टायर्ड पेशेंट, बहुत ज़्यादा थकान वाले जो थक जाते हैं बहुत जल्दी, उन्हें सूट करेगी। एगिंग थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरे शरीर में दर्द बना रहेगा। वेरी हॉट पेशेंट, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी उन्हें, तो इस तरह से क्या है इसके कॉन्स्टिट्यूशन हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन, सीट ऑफ एक्शन या फार्माकोडायनामिक्स, मतलब ये दवा का मेन असर किस किस चीज़ों किस जगह पे होता है। कंजक्टिवा, आइज, इंटेस्टाइन, लैरिंग्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, नर्व्स, नोज, रेस्पिरेटरी एंड स्टमक। तो देखो इतनी जगह पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, मतलब ये इतनी जगह पे काम करेगी आपकी दवा जो है, ठीक है। कंजक्टिवा, जो आइस की कंजक्टिवा होती है ना उसकी बात कर रहे हैं हम, आइस की बात करें, पूरी आइस की, जो आपने देखा ना डिस्चार्ज लैक्रिमेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ पे। फिर इंटेस्टाइन हमारा जो हेमोरॉइड्स है, कॉलिक है, उस पर भी काम करेगी। लैरिंग्स से अब गला फटने वाला हो गया। म्यूकस मेम्ब्रेन जो नोज की हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। नर्व्स, जो अपना एम्पिटेशन, नोज हो गया अपना जो डिस्चार्ज हो रहा है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो विस्लिंग हो रही है, ठीक है, जो कफ हो रहा है। स्टमक, जो अपना पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसका सीट ऑफ एक्शन या अपना स्पेयर ऑफ एक्शन है दवा का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। अब हम जब इसको प्रूविंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। देखो कभी भी प्रूविंग होती है ना तो हमें पैथोजेनेसिस मिलती है दवा की, ठीक है, मतलब ये पैथोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस ला सकती है। तो देखो ये क्या होता है, इसकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्टिमुलेंट की तरह का काम कर रही है, ठीक है, मतलब जो स्टिमुलेंट कैसा होता है, किसी भी चीज़ को एक्साइट करने वाला, कोई भी प्रोसेस को, जैसे कि डायूरेटिक हो गया, एक्सपेक्टोरेंट हो गया। एक्सपेक्टोरेंट मतलब बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन करेगी, ठीक है। अब कैसा होगा म्यूकस सिक्रेशन, अपन देख रहे हैं कि नेजल डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा वाटरी है, थिन है, पानी जैसा है, ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टोरेंट का भी काम करती है ये स्टिमुलेट करके। एफ्रोडिसिक मतलब होता है कि सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाने वाली। एमेनगॉग मतलब होता है कि, एमेनगॉग का मतलब समझो पहले, एमेनगॉग होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस या स्टिमुलेंट जो कि क्या करता है हमारे यूट्राइन के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है, ठीक है। और कभी कभी हम जब प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जब प्रिस्क्राइब करेंगे तो हम पैथोजेनेसिस के अकॉर्डिंग भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। जर्मिसाइडल का भी काम करता है, हमारा ऑनियन जो है बहुत ही अच्छा जर्मिसाइडल है, ठीक है। और बहुत से गांव देहात है जहाँ आज भी अगर बिच्छू काट ले ना, बिच्छी होती है जो स्कॉर्पियन, तो या कोई कीड़ा काट ले जहरीला, तो वहाँ फट से वो क्या करते हैं,
अपना प्याज का रस लगा देते हैं, ठीक है, जो अपने फर्स्ट एड होते हैं कि उस टाइम पे यूज़ किया जाता था। रिड्यूस फ्लॉचुलेंस मतलब क्या करती है, ये गैस पास होने को भी कम कर देती है। ये सब उसके पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल, एरस डिसेंट्री, इन्फ्लुएंजा, गाउट, इन्फ्लेमेशन, एनीमिया, जॉन्डिस, मलेरियल फीवर, स्प्लिनोमेगैली, इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब भूलक्कड़ वाला काम हो गया, ठीक है। ईयर एक, कान दर्द देना, हाइपरग्लाइसीमिया, म्यूकस मेम्ब्रेन और आई पे भी इसके पैथोजेनेसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रोड्यूस क्या करती है, ब्लेंड लैक्रिमेशन विथ एक्रेट कोराइजा विथ स्नीजिंग, क्या करती है, ये ब्लेंड लैक्रिमेशन मिलेगा अपनी आँख में, ठीक है। और नोज़ का क्या रहेगा, एक्रिड रहेगा, आइज़ का ब्लेंड रहेगा और नोज़ का एक्रिड रहेगा। इसका अपोजिट कर दोगे तो यूफ्रेशिया में आ जाएगी अपनी, ठीक है। उसका क्या होगा, आइज़ का एक्रिड रहेगा और नोज़ का ब्लेंड रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रोड्यूसेस एक्यूट कैट्राल इन्फ्लेमेशन विथ कोपियस डिस्चार्ज, बहुत ही स्मेली अजीब सा सड़े हुए जैसे स्मेल आएगी, ठीक है, जब वो कफ निकलेगा तो, ठीक है, इस तरह का डिस्चार्ज होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस से। एक्टोन वेन्स प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड न्यूरेल्जिया, तो देखो मैंने आपको बताया इसका पैथोजेनेसिस कैसा होगा कि ये कहाँ काम करेगी, हमारे नर्व्स पे काम करेगी और न्यूरेल्जिया कॉज करेगी, इन्फ्लेमेशन बनाएगी, ठीक है। एक्ट ऑन स्टमक एंड इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस कॉलिक, अब ये कॉलिक भी बनाएगी स्टमक और इंटेस्टाइन पे एक्ट करके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मेंटल सिम्टम्स। पेशेंट वेरी मेलनकॉलिक एंड एनेक्शियस, तो पेशेंट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा मेलनकॉलिक होगा, अवसाद वाला होगा और क्या होगा, एनेक्शियस होगा। फियर पेन में बिकम इंटॉलरेबल, और उसे ये डर लगता है कि उसका जो दर्द है वो असहनीय हो जाएगा। लाइफ इज़ बर्डन टू हिम, जिंदगी बोझ है, ठीक है। डिसइंक्लिनेशन टू मूव मतलब अब तो हिलना नहीं है मुझे यहाँ से, है ना। शी नोज दैट शी विल डाई इन अ वीक, और ये पेशेंट बोलेगा कि बोलेगी बस मैं तो एक हफ्ते में मरने वाली हूँ, अपना तो टाटा बाय बाय। ईजिली एक्साइटेड, एंग्री, रिवेंजफुल, कान प्रोक ऑपोजिशन मतलब बहुत ही जल्दी एक्साइट हो जाने वाला, सड़ी सी बात पे गुस्सा भी आ जाएगा, सड़ी सी बात पे बहुत खुश भी हो जाएंगे, ठीक है। एंग्री, गुस्सा भी आया, रिवेंजफुल, तो इससे बदला लेके रहूँगी मैं, ठीक है। कान ब्रोक ऑपोजिशन मतलब थोड़ा भी इनको ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं होता, कोई इन्हें ज़रा भी इनकी बातों को काटे ना या इन्हें किसी बात पे कोई मना ना करे या कुछ बोले ही मत, इन्हें ज़रा भी जो है ना जो ऑपोजिशन है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये। वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट ऑफ वर्थ मतलब ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्थ है इसको ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनको आराम मिलता है बस चाय मिल जाए, और क्या, माइल्ड स्टिमुलेंट मतलब जो हल्का स्टिमुलेंट होता है जैसे चाय हो गई, ठीक है, और दूध वाली चाय या ऐसे छोटे मोटे जो थोड़े मोटे स्टिमुलेंट होंगे इनसे उनको आराम लगता है। मिडिल ऑफ डे में इनका जो सिम्टम है वो एग्रेवेट हो जाएगा, एकदम मस्त तड़कती भड़कती धूप में इनकी नाक बहेगी, आया मज़ा आ गया, है ना। फिजिकल सिम्टम देखने को मिलेगा इनका एवर्जन टू मीट, इन्हें मीट खाना नहीं पसंद है। डिज़ायर, देखो इसमें ना बहुत ही इसका की नोट है क्या, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ रॉ ऑनियन, कच्चा प्याज खाने की एकदम तलब होगी, एकदम तड़प हो जाएगी, ठीक है। फ्रूट्स स्पेशली एप्पल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों की इनकी बहुत ज़्यादा तलब हो जाएगी। स्लीप, प्रोफाउंड स्लीप, अच्छी खासी नींद आ रही है। एपेटाइट फॉर फैटी थिंग्स अदरवाइज नो एपेटाइट मतलब इन्हें जो फैट वाले फूड हो गई ना, बटर हो गया, चीज़ हो गई, ऐसी सारी चीज़ें जो मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा फैट का मात्रा ज़्यादा हो, उस तरह की चीज़ें की खाने की इच्छा होगी, उसी चीज़ों की भूख लगेगी या फिर इन्हें एपेटाइट नहीं होती है, ठीक है। थर्स्ट, विद ड्राई टंग देयर इज थर्स्ट मतलब जीभ सूखी हुई रहेगी और पानी की प्यास बढ़ी रहेगी। ये रेमेडी अपनी लेफ्ट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड जो नेजल पॉलिप्स है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। गाइडिंग सिम्टम्स, कॉलिक, कॉलिकी पेन इन एब्डोमेन, ये मैंने आपको बता दिया, ऊपर डिस्कस किया है। कोराइजा, नोज प्रोफ्यूज वाटरी एक्रिड डिस्चार्ज एंड आई ब्लाइंड प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज, तो देखो मैंने आपको कई बार बताया कि इसमें क्या होगा, अपना जो नेजल डिस्चार्ज है वो ज़्यादा एक्रिड होगा, ठीक है, कोरोसिव हो जाएगा, और आई कैसा होगा, ब्लेंड होगा। इसी का जस्ट अपोजिट होता है अपना यूफ्रेशिया में, आईज का क्या होगा, एक्रिड हो जाएगा और नोज का ब्लेंड डिस्चार्ज होगा, ठीक है। कफ, टिकलिंग सेंसेशन एंड थ्रोट एंड स्पाज्मोडिक कफ एंड प्लस कोराइजा, तो देखो क्या क्या होता है, टिकलिंग सेंसेशन होगा, ऐसे बस गुदगुदी कर रहा है कोई गले में, है ना, और इस तरह से खांसी आएगी इनको, स्पाज्मोडिक कफ होगा है ना, ऐसे खांसी आएगी, कोराइजा के साथ होगी। ड्रीम्स ऑफ फाइट्स वाटर और बीइंग लेट डाउन इनटू वेल एंड फ्राइटफुल, ऐसे डरावने सपने आते हैं, लड़ाई झगड़ा दिखता है सपने में भी, वाटर दिखता है सपने में, और ऐसा लगता है कि ये कुएं में गिर रहे हैं या कुएं में जा रहे हैं, ऐसे सारे सपने दिखते हैं।
डिज़ायर्स स्ट्रॉन्ग, देखो बहुत ही ज़्यादा तेज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है इनको किसकी, रॉन, यानी कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन इन ओल्ड पीपल, ड्रिबलिंग एंड स्पर्टिंग। तो देखो इसका यूरिन का सिम्टम क्या है कि ड्रिबलिंग होगी, मतलब इसे रुक रुक के बहुत तेज से निकलेगा यूरिन, ठीक है, जिसमें ओल्ड पीपल में देखने को मिलती है। ड्राउजीनेस, वेरी ड्राउजी, वेरी लेजी एंड यॉर्निंग, भैया मुंह फाड़ रहे हैं, जवाई ले रहे हैं, ठीक है, यॉर्निंग चल रही है, बहुत ड्राउजी है, एकदम लेजी है, बहुत ज़्यादा आलसी वाले इंसान है, ठीक है। Laryngitis very prominent, hoarse cough seems to split and tear the larynx। तो देखो इनमें जो laryngitis है, जो larynx होता है उसका इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, बहुत prominent होता है ये सिम्टम। हॉर्स कफ होगा, एकदम खराश वाली खांसी आएगी। सीम्स टू स्प्लिट, और ऐसा लगता है कि बस ये अपना लैंग्वेज को फाड़ देगा खांसी आएगी तो, ठीक है। लेफ्ट साइडनेस, सिम्टम स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड गोज टू द राइट साइड। सिम्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अपने लेफ्ट साइड से, और फिर बाद में राइट साइड जाते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट विद ऑफेंसिव फ्लटर्स, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार गैस पास होगी, ठीक है, और एपेटाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेन, न्यूरल्जिक पेन, थ्रेड लाइक इन हेड, फेस एंड नेक और चेस्ट। तो देखो न्यूरल्जिक पेन होता है कहाँ कहाँ पे होता है, अपने हेड में होगा। थ्रेड लाइक पेन होता है कहाँ कहाँ, हेड, फेस और नेक और चेस्ट। मैंने अभी ऊपर की नोट में डिस्कस किया था, याद होगा। फिर देखते हैं पॉलिपस ऑफ नोज, नोज ब्लॉकेज ड्यू टू पॉलिपस एंड कंजस्टिव हेडेक। और कंजस्टिव हेडेक कैसा होता है, देखो ऐसे कुछ अंदर सा बंधा बंधा सा लगता है, ठीक है, कंजस्टिव हेडेक लगता है, इसी को कंजस्टिव हेडेक बोलते हैं। मतलब ऐसे अंदर कचोट रहा होता है, ऐसे बंद बंद सा लगता है, सर ऐसा वाला दर्द होता है, किसकी वजह से, पॉलिप की वजह से, नोज ब्लॉक होने की वजह से, ठीक है। रॉनेस एंड एक्सक्वेरेशंस, रॉनेस ऑल ओवर बॉडी, नोज, लैरिंग्स, थ्रोट, एक्सक्वेरेटिंग नेजल डिस्चार्ज, ठीक है। रॉनेस मतलब ऐसे पूरे शरीर में दर्द बना रहेगा, नोज, लैरिंग्स, थ्रोट सब जगह पे दर्द रहेगा, एक्सक्वेरेशन देखने को मिलता है, नेजल डिस्चार्ज मिलता है, ठीक है। सेंसिटिवनेस, वेरी सेंसिटिव टू लाइट एंड ओडर। तो देखो इनको स्मेल भी बहुत ज़्यादा खास पसंद नहीं होती है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये उस चीज़ के लिए, और लाइट के लिए भी, ठीक है। स्नीजिंग, अनबेरेबल स्नीजिंग, कैटार इज कैरेक्टरिस्टिक एग्रीवेशन व्हेन गोइंग इनटू वार्म रूम। तो देखो गर्म कमरे में जाने से, क्योंकि ये हॉट पेशेंट है, गर्म कमरे में जाने से इनकी छींकें भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। जो डैम्प एरिया होता है ना, जो बहुत ज़्यादा उमस वाला एरिया होता है, और या गर्म कमरा हो गया, ठीक है, वहाँ पे जाने से इनका क्या है, छींकें बढ़ जाती हैं, अनबियरेबल छींकिंग, बस छींके जा रहे, ठीक है, और नाक बहना चालू हो जाती है। वीकनेस, फील्स कम्प्लीटली टायर्ड एंड डिलिबरेटेड, एकिंग थ्रू आउट द बॉडी। इतनी ज़्यादा थकान लगती, इतनी वीकनेस लगती, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, ठीक है, और क्या रहता है, कम्प्लीटली टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, थ्रू आउट द बॉडी इनको दर्द होता है, ठीक है। Here we are going to discuss important characteristic features of particulars of this medicine. First we are going to see coryza. Very good medicine for cold and coryza. सर्दी खांसी जुकाम की बहुत अच्छी मेडिसिन है। एग्रीवेशन होता है इसका, एक्सपोजर टू डैम्प एंड कोल्ड विंड्स एंड गेटिंग वेट, भीगने से, डैम्प एरिया से, नमी वाले जगह से और ठंडी हवाओं से इनको क्या होता है, एग्रीवेशन। रॉ फीलिंग इन नोज, बहुत ही ज़्यादा कटा कटा सा और अजीब सा नाक में फील होने लगता है, ठीक है। स्नीजिंग एंड हेडेक, छींक भी आती है, हेडेक भी होगा। डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एक्रिड और एक्सक्वेरेटिंग होगा, कट फट जाएगा, इतना ज़्यादा डिस्चार्ज होगा कि नाक कट जाएगी, है ना, ऐसे साइड साइड में नाक के कट जाएगा। करोड्स, नोज एंड अपर लिप्स, इतना ज़्यादा एक्रिड होता है, ठीक है, डिस्चार्ज। कोराइजा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जो लेफ्ट वाली नोज होगी पहले वहाँ से चालू होगा, फिर राइट पे जाएगा। नोज ब्लॉकेज भी उसी तरह से देखने को मिलता है, पहले लेफ्ट वाली नोज ब्लॉक होगी नेजल पॉलिप की वजह से, फिर राइट पे जाएगा, ठीक है। ब्लड वाटर डिस्चार्ज कहाँ से होगा, आइज से। याद रखना इसका डिस्चार्ज कैसा है, एक्रिड रखो नोज और ब्लड रखो आइज, और इसी का अपोजिट कर दो हमारे यूफ्रेशिया में, ठीक है। एग्रीवेशन होगा इसका वार्म रूम से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कॉलिक, फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट। अब इनको पैर भीग जाते हैं या इनको ये भीग जाते हैं ना ज़रा भी, तो इनका पेट में दर्द होने लगता है। लोगों का पैर दर्द देता है, इनका पेट दर्द देता है, ठीक है। ओवर ईटिंग की वजह से भी होता है पेट में दर्द, अगर ये खीरा ककड़ी खा ले, सलाद खा ले तो भी दर्द होता है। हेमोराइड्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। एग्रीवेशन बैठने से होता है, एमलेरेशन मूविंग अबाउट से है, चलते फिरते दर्द कम हो जाएगा, उनको जो हेमोराइड्स है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। नोज डिस्चार्ज प्रोफ्यूज वाटरी और एक्रिड होता है, ठीक है। इनका नोज का डिस्चार्ज कैसा होगा, प्रोफ्यूज वाटरी और एक्रिड होगा। और डिस्चार्ज ड्रॉप फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज, तो देखो इनका जो डिस्चार्ज होगा वो टिप ऑफ द नोज, बस नाक के एकदम टिप से टपकने लगेगा पानी, टिप टिप बरसा पानी, है ना। आइज बर्निंग, बिटिंग, स्मार्टिंग एज ऑफ स्मोक, मस्ट रब देम, फीलिंग बेटर। आँख रगड़ने से, आँख को मल लेने से इन्हें आराम मिलता है। ऐसे कट रही है आँख, ऐसे अंदर से कटा कटा फील होता है, ठीक है। और स्मोक में जैसे फील नहीं होता अपने को, धुआं लग जाता है तो वैसा फील होता है, ठीक है।
वाटरी एंड स्नफ्ड ऐसी भरी हुई आँख रहेगी, वाटर से पूरी पानी भी बहेगा, कैपिलरीज इंजेक्टेड, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज में बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिलेगा। एक्सेसिव लैक्रिमेशन, बहुत ज़्यादा आंखों से रिसाव होगा, ठीक है। लैक्रिमेशन मतलब जो चीपड़ आएगा, कीचड़ आएगा, पानी आएगा, ये सारी चीज़ें आंखों से देखने को मिलेगी। हेडेक किसका होगा इसका, मैंने आपको बता दिया की नोट में, कैटराल हेडेक होगा, डल हेडेक होगा। एग्रीवेशन इसका वार्म रूम में है, बेटर ओपन एयर में हो जाएगा। इसकी इंजरी का मैंने आपको बताया, एम्पुटेशन के बाद या जितने भी ट्रॉमेटिक इंजरी होती है उसके बाद हम ये मेडिसिन देते हैं, ठीक है। आफ्टर एम्पुटेशन विद बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन, तो मैंने आपको ये ऊपर ही डिस्कस कर दिया कि बर्निंग और स्टिंगिंग पेन, इसका पेन का कैरेक्टर है, ठीक है। थ्रेड लाइक होगा, फेस हेड नेक हो अपने चेस्ट पे। फ्लेबाइटिस मैंने आपको बता दिया फ्लेबाइटिस क्या होता है, और ये फ्लेबाइटिस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं जनरल मोडालिटीज। एग्रीवेशन वार्म रूम इवनिंग बाय सिटिंग इन मिडल ऑफ द डे, तो देखो वार्म रूम में, इवनिंग में, मिडिल ऑफ द डे में और बैठने से इनकी तकलीफें बढ़ती हैं। एमनरेशन इनका होता है ओपन एयर में, कोल्ड रूम और मूविंग में, चलने फिरने से आराम लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस मेडिसिन का क्लिनिकल या थेरापेटिक्स वैल्यू, तो देखो अब्डोमिनल कॉलिक में भी काम करेगी, कोल्ड, कंजक्टिवाइटिस, कोराइजा, कफ, डायरिया, डिसेंट्री, हे फीवर, हेडेक, इन्फ्लुएंजा, इंजरी, लेरेंजाइटिस, नजल पॉलिप्स, फेरेंजाइटिस, स्नीजिंग, स्प्रिंग कैटार और वुपिंग कफ, तो ये इतने सारी चीज़ों पे अपनी जो है एलएमसी पर काम करेंगी। तो इसको याद रखो, AC4D2H2 I2L NPSSW, इतना लिख लोगे ना तो ये याद हो जाएगी, मेडिसिन का पूरा क्लिनिकल याद हो जाएगा, ठीक है। इतना नहीं याद होगा, मेन तो याद हो जाएगा। आप कॉलिक तो अपने इसका कैरेक्टरिस्टिक ही है, कंजक्टिवाइटिस है, कोराइजा है, कफ है, डायरिया, डिसेंट्री है, हे फीवर है, हेडेक है, इन्फ्लुएंजा, इंजरी हो गई, लेरेंजाइटिस हो गया, नेजल पॉलिप्स हो गए, स्प्रिंग कैटार हो गई, स्नीजिंग हो गई, वूपिंग कफ, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी सिम्टम में देख चुकी, तो बस इसी का अपना क्या लिखना है, अपना जो है क्लिनिकल या थेराप्स में आप थेरापेटिक्स वाली में आप लिख दोगे, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। रेमेडी रिलेशन इनेमिकल टू ऑल एलोसिलेशिया, एंटीडोटेड बाय आर्निका, कैमोमिला, नक्स वोमिका, वेरिट्रमेल्बम, थूजा, कॉम्प्लीमेंट्री टू थूजा, पल्स एंड फॉस्फोरस, फॉलोजवेल, सोराइनम एंड सेंगोनेरिया। तो देखो ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी, इसे याद करने की मेरे ख्याल से अब तक तो ऐसी कोई खास ट्रिक है नहीं, जितनी याद हो जाए वेल एंड गुड, बस एग्जाम में आपको लिखने से मतलब है, और इसी तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे तो आई एम श्योर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। देखो आप चीज़ों को ना इजी वे में याद करो, आपको ग्रामर नहीं लिखना है, आपको मेडिसिन लिखनी है, ठीक है, उसकी सिम्टम लिखने हैं, ठीक है। ग्रामर तो मुझे भी आती है, आपको भी आती है, एग्जामिनर को भी आती है, बट आपको ये बताना है कि आपको मेडिसिन आती है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर सकते हो अपनी चीज़ों को। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे इसके नोट्स। डायसोक्राइट्स ने कहा है, एफिशियस when feet are rubbed sores, one of our polycus medicine great catarrh remedy। तो देखो ये तीन इसके नोट्स हैं, खास बात है इस मेडिसिन की जो बाकी मेडिसिन से इसे अलग बनाती है। हमारे जो डायसोक्राइट्स भैया है ना, इन्होंने कहा है कि एफिकेशियस व्हेन फीट्स आर रब्ड सोर, तो जब ये फीट जो है रब्ड सोर है, मतलब रगड़ने की वजह से, रगड़ खाने की वजह से अगर फीट्स में या हील्स में सोर हो रहे हैं ना, ठीक है, कट फट जा रहा है या एड़ियाँ फट जा रही है उस रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, तो ये बहुत ही ज़्यादा एफिशियस मतलब बहुत ही ज़्यादा कारगर मेडिसिन है। और नेक्स्ट है ये हमारी पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है, ठीक है। और क्या है ये, ग्रेट कैटराल रेमेडी है, मतलब बहुत अच्छी जुकाम की दवा है। तो वीडियो लेक्चर यही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी व्हाट ऑनियन इज कॉल्ड इन योर रीजनल लैंग्वेज।